नमस्ते जी। स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो फाइनली यूपी पीएससी ने नोटिस जारी किया और एक नहीं, एक साथ 3 नोटिस जारी किए हैं। और तीनों नोटिस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, मेन जो हमारे लिए जानना है वो यूपी पीसीएस की डेट को एक तरह से इन्होंने कंफर्म किया है। जो भी रूमर्स थे दिसंबर 7 और 8 में करवाने के, जो एक स्लाइड वायरल हो रही थी, कुछ एक सीट्स का मेंशन था, कुछ एक डेट्स का मेंशन था, और वो चीफ सेक्रेटरी जी के मीटिंग से वायरल हुई थी। उससे पहले भी कुछ कुछ न्यूज़ आ रखी थी। तो आयोग ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि दिसंबर 7 और 8 को 2 पालियों में या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। इससे एक नया पैंडोरा बॉक्स खुला कि जो अभी तक सबको डर था कि नॉर्मलाइजेशन का, वो होने जा रहा है। अब होने का मतलब ये हो गया है कि ढेर सारी चीज़ें, मतलब प्रॉब्लम्स खुलने वाली हैं कि कौन किसका आंसर, और ये एक्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, कौन सी चीज़ कैसे होगी, कितने लोग क्वालिफाई होंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का किसी को क्लियरली आंसर नहीं पता है आज के दिन में। तो जो भी ये भी बकवास करना स्टार्ट कर देगा अब कि इतने क्वेश्चन करो, उतने क्वेश्चन करो, वो भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चंस तो क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है ना। लेकिन जो अभी एक दो चीज़ों के बारे में बात करनी ये है कि जो ये यूपीपीएससी ने एक और चीज़ का मेंशन किया है कि ये जो 2 सत्रों में 2 एग्ज़ाम्स, या फिर कह लीजिए एक और जो नोटिस निकाला है वो आरओ के लिए है। उसको उस पर नोटिस में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 22 और 23 की डेट में 3 शिफ्ट में, अलग अलग 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक। अब इसके साथ ही तीसरा जो नोटिस आया वो ये है कि अगर जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन कराएगा यूपीपीएससी, तो वो क्या फार्मूला यूज़ करने वाला है लोगों को प्रीलिम्स के लिए सेलेक्ट करने के लिए, तो आउट ऑफ स्क्रीन आउट करने के लिए। तो उसमें एक चीज़ जो मेंशन की है इन्होंने, वो एक फार्मूला मेंशन किया है। ठीक है, ये देखिए, ये फार्मूला मेंशन किया है, और फार्मूला के जस्ट ऊपर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आप ये देखो कि कितने कोर्ट केसेस के बारे में मेंशन किया गया है अलग अलग लेवल पे। दैट मीन्स बैक एंड पे काम बहुत दिन से चल रहा था, बहुत दिन से ये काम हो रहा था। जब जब भी वो नोटिस आई थी, या फिर जितना भी आंदोलन हुआ और फिजल आउट हो गया, और सचिव ने आके अपने साइड से जो बात बोली, यूपीपीएससी के सचिव ने बोली थी अपने साइड से, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं उसको सत्यता को इस चीज़ पे जांचिए कि बैक एंड पे क्या चल रहा था। ठीक। अब ये कितना सही है कितना सही नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यानी अलग अलग अनुभाग होते हैं, आपको भी पता होगा, तो सबको लूप में रखा गया था, सबको पैरेलली काम सौंपा गया था। और जो इनका लीगल अनुभाग होगा, लीगल सेल होगा, उसको भी अब जैसे शॉर्ट नोटिस पे ही काम चल रहा होगा, अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया होगा सामने वाले अनुभाग को, तब भी 4-5 दिन का उसको समय दिया गया होगा, उससे इनपुट मांगा गया होगा, सामने वाले अनुभाग ने इनपुट दिया होगा, उस पर काम किया गया होगा, फिर एक फॉर्मूला निकाला गया होगा, उसके बाद इस चीज़ को नोटिस फाइनलाइजेशन पे काम चला होगा। दैट मीन्स ये पूरा कह लीजिए कि पूरा 1 महीना जो पिछला गया है उस पर काम चलता रहा है। यानी आप ये सोचिए कि जितने लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक, यूट्यूब चैनल्स थे, टेलीग्राम चैनल थे, अलग अलग नाम से लोग चला रहे हैं, सबको ये होड़ लगी हुई थी कि हम किसी तरह से ये दिखा दें कि हमको सबसे ज़्यादा पता है। इस पर्टिकुलर सर्कल में, यूपीपीसी सर्कल में, सबको अपने को दिखाना था कि हमें सबसे ज़्यादा पता है। ढेर सारे ऐसे लोग भी थे जिनको कुछ नहीं पता था, और वो अपने आप को, जैसे क्या होता है ना कि बेवकूफ़ों के सींग नहीं होते हैं, जैसे होता है ना, सांड का सींग होता है, गाय का सींग होता है, तो वैसे ही बेवकूफ़ जो होते हैं उनका सींग नहीं होता है, लेकिन हरकतें वैसे ज़रूर करेंगे जिससे मालूम चल जाएगा कि बेवकूफ़ हैं। तो आप ऐसे बेवकूफ़ों के जाके यूट्यूब चैनल्स पे देखिए, उनके थंबनेल्स देखिए। मतलब एक होता है 100%, और वो बेवकूफ़ जितने भी थे वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि 110%, 120% श्योर थे कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। वो भी किस पे बेट लगा रहे थे? इस गवर्नमेंट पे बेट लगा रहे थे, जो मतलब एक पैसा नहीं सोचती है बच्चों के बारे में। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की अगर बात हो रही है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में ये बहुत लेवल पे डिस्करेज करते हैं ये गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर पे हो चाहे वो स्टेट पे हो, कि बहुत लेवल पे डिस्करेज करती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बच्चे ना आएँ।
क्योंकि अगर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो फिर वही बात है ना, सीटों के क्वेश्चन होने लगेंगी, रिजर्वेशन क्वेश्चन होने लगेगा, वो अलग टॉपिक है, छोड़िए जाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जिसको भी आपने हीरो चूज़ कर रखा था, जिसको भी आपने अपने लिए मेंटोर चूज़ कर रखा था, उसको फॉलो कर रहे थे उसके इन्फॉर्मेशन को पिछले 1-2 महीने से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है उनके ऊपर, और ये लगना भी चाहिए। वो एक्सपोज कर चुके हैं अपने आप को। ये जो होड़ चल रही थी इन्फॉर्मेशन देने की और बच्चों को ये दिखाने की कि सबसे ज़्यादा शुभचिंतक वही हैं, आपका 1 महीना निकल चुका है, 1 से 1.5 महीना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि आप पढ़ाई नहीं किए थे, आप मार्च में भी पढ़ाई किए थे, ठीक। आप जब अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला था तो आपने अच्छा खासा अगस्त से ही लग गए थे आप लोग दोबारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर में भी अच्छा खासा पढ़ाई, मतलब अक्टूबर से पहले भी अच्छा खासा पढ़ाई हो रखी थी, आपने बेस सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं। हो सकता है जब लास्ट में आय दृष्टि आई थी उसी के आसपास, सितंबर के लास्ट के आसपास एक डाइसी इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हो गया था, तो वहीं से फ़्लो ख़राब हुआ है। तो कुछ लोगों ने अगर आय दृष्टि को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, किसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ लिया हो, खुद के नोट्स नहीं बना हो, खुद को अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो अब वापस से 1-2 दिन में उस ग्रूव में जाने की ज़रूरत है, ठीक। पढ़ाई लिखाई अब अफोर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि हार्डली 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक। बात आती है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका क्या। तो देखो, जो भी स्टेप लेना है ना, जो भी जिस तरह का भी स्टेप लेना है आप लो अपने साइड से। मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैं पहले भी, मतलब आज सुबह ही एक ऑडियो नोट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, तब भी मैं बोला था कि क्या होना चाहिए। बहुत ढेर सारे लोगों ने मुझे पिंग भी किया था टेलीग्राम पे, अलग अलग लोगों ने, और वो सब इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि उनको मैंने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो जो भी करना है आप पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है। और ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये करा लेंगे, मतलब फिर से मैं ये बात बोलूँगा जो टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह बोला था, अगर ये इनका कराने का मन है तो फिर वो लीगल हर्डल और आंदोलन और ढेर सारी चीज़ें उनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, अगर इनको नहीं कराना होता तो हम लोग कितना भी हाथ पैर जोड़ते रह जाते, ये एग्ज़ामिनेशन दिसंबर में भी नहीं होता। अगर उनका मन मार्च का नहीं था, अगले साल मार्च का, अप्रैल का, तो भी नहीं कराते। तो उस पे भी आप इस चीज़ को कंसिडरेट रहो। मैं कहीं से डिस्करेज नहीं कर रहा, क्या आपके डिसीजंस होने चाहिए, आप मूवमेंट करो या फिर उस तरह के आंदोलन टाइप का कुछ करने का आपको आप प्लान कर रहे हो तो करो, आपके हक की बात है, सबको करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपका हक मारा जाएगा इस सब चीज़ों से, तो आपको करना चाहिए। लेकिन पढ़ते के साथ, है ना, पढ़ाई करते रहो, प्लान कर लो, है ना, कि अगर जाना है 1-2 घंटा कहीं बैठना है तो रोटेशन में बैठो, एक साथ सब लोग बैठोगे समय जाएगा। रोटेशन में बैठो कहीं पे भी आंदोलन इस तरह का करना है तो। और ट्विटर वगैरह पे आंदोलन करना है उस तरह का है। लेकिन ये जो चैट हो रही है ना एक दूसरे को डिमीन करने के लिए, और टेलीग्राम पे, यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करो, कुछ नहीं होगा, कुछ निकलता नहीं है सब चीज़ों से। ये क्या, किसके, मतलब किसी का टेलीग्राम, बड़े टेलीग्राम चैनल के उनका चैट फॉरवर्ड कर रहे हो, उनके पॉइंट्स फॉरवर्ड कर रहे हो, ये सब हवाई बातें होती हैं। अगर उतरना है तो ग्राउंड पे उतरो, नहीं तो फिर बैठ के पढ़ाई करो, और अगर दोनों कर सकते हो तो वो भी करो। लेकिन समय मत बर्बाद करना आपसे, क्योंकि 30 दिन है, और 30 दिन देखा जाए तो ज़्यादा भी होते हैं, देखा जाए तो बहुत कम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, कंसिडरिंग कि सीटें इतनी हैं, 1000+ हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से कि कंपटीशन, जो पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आराम से सेल आउट कर सकते हैं, सेल थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर बोला जा रहा है कि 125+ क्वेश्चन पे कट ऑफ गई थी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो सीट्स बहुत कम थी, है ना। सीट्स का बहुत मायने होता है, और वो आपको खुद भी पता ही होगा और खुद भी पता लगेगा। लेकिन ये है, मैं बस ये करूँगा कि पढ़ाई छोड़ छाड़ के खुंदस मत निकालो। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि छोड़ छाड़ के मैं जाऊँगा और आंदोलन करूँगा और इनसे मनवा के रहूँगा, तो प्लीज़ डोंट डू इट, है ना। मेरे साइड से यही रिकमेंडेशन है। बाकी पढ़ाई करते रहिए आप, और ये सरकार तो आप देख ही रहे हो, मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब नॉर्मलाइजेशन 2 दिन में कराने की कोई ज़रूरत थी नहीं। अगर इनको दिसंबर में कराना था तो ये चाहते तो 1 दिन में ही कराते, और दोनों एग्ज़ाम, कई लोगों ने तो इस तरह से भी गुमराह किया आप लोग को कि दोनों एग्ज़ाम तो चांसेज ही नहीं है ना, लिखवा के रख लो कि हम सब कुछ जान चुके हैं और सब कुछ ये कंफर्म हो चुका है कि 2 एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं।
तो उस चीज़ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया ऐसे लोगों के कि ये किस बिना पे ये फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। 2 एग्ज़ाम भी करा रही है ना, यूपीपीएससी 2 एग्ज़ाम कराने जा रही है। लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बोला कि क्या आप लोग को क्या ऐसा लगता है कि यूपीपीसीएस या फिर पीपीएससी या फिर यूपी गवर्नमेंट के लोग इतने एफिशिएंट हैं कि 1 महीने में 2 एग्ज़ाम करवा लेंगे? तो दे आर अप फॉर इट, है ना, दे आर अप फॉर इट, दे आर ट्राइंग टू शो इट कि हम करके दिखाएंगे। तो यू नेवर नो कि क्या होने वाला है, लेकिन वही मैं कहूँगा फिर से कि पढ़ाई करते रहिए दोस्त, है ना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बीपीएससी में भी अच्छी खासी सीटें हैं, बीपीएससी में भी अच्छी खासी सीटें हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी सीटें हैं, और ये अटेम्प्ट ख़राब नहीं जाना चाहिए। आगे हो सकता है एग्ज़ाम की डेट टल जाए, हो सकता है, अगर आप लोग उनको मनवाने पे आ जाओ। लेकिन अगर वो ना मनवाने पे आएँ या ना मानने पे आएँ तो एग्ज़ाम तो दोगे ना दोगे किसी भी तरह से, ठीक है। हाँ, वो अंदर कुंठित होके, अंदर गुस्से में किसी भी तरह दोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं सम अप करना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट से कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। बीच में कुछ सिचुएशन कंडूसिव हुई या कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन किसी तरह से या सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के लिए रेडी हो जाते हैं ये लोग दिसंबर में ही, तो वेल एंड गुड, है ना। लेकिन फिर भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ के लिए काम करो आप। आई होप मैं कुछ चीज़ें क्लियरली कन्वे कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, अब से थोड़ा सा ये सजग हो जाइए कि किसको आप फॉलो कर रहे हैं, किस पे आप अपना पीस ऑफ माइंड डिपेंडेंट कर रखे हैं। ये बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट कि आप भले किसी को फॉलो ना करो, भले 4 दीवारी में बैठ के बात करो, अपने किताबों के साथ बैठे रहो। जो चीज़ 12 घंटे में ख़त्म हो रही थी या जो चीज़ 2 घंटे में ख़त्म हो रही थी उसको 6 घंटे में कंप्लीट करो, लेकिन यू वुड बी सेटिस्फाइड। लेकिन इस तरह के बेवकूफ़ों के पीछे मत भागिए आप लोग, जो आपको हमेशा गुमराह कर रहे हैं, हर 15 दिन पे गुमराह करने के लिए आते हैं। रेस लगी हुई है ना। अब क्या ही बोला जाए, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन क्या ही बोला जाए, बहुत ही बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं यार। आई एम रियली सॉरी टू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।